वो अमन जाहिर तौर पर उनकी पार्टी का मामला है या एनडीए का मामला है। उम्मीद है कि उन्होंने पूर्ण अपने विवेक से स्वतंत्रता में निर्णय लिया होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि स्वतंत्रता का भाव बदल जाता है जब लगता है कि निर्णय की डोर कहीं और है। को कैसे समझाएं? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि जितनी सारी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में हो रही हैं ना, ये सर्वथा अनुचित है। संसद का अगर विशेष सत्र होता तो सारी बातें वहां होती। मैं एक नागरिक के रूप में भी आहत महसूस करता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बीते 3 हफ्तों में 2.5 हफ्तों में 12 ऐसे बयान दे चुके हैं जो जनमानस को आहत करता है। हमने एक टारगेटेड इंटरवेंशन किया प्रिसीजन के साथ, वो हमारी आर्मी का वेलर था, प्रोवेस था, जिसकी ब्रीफिंग हुई, खूबसूरत ब्रीफिंग, हिंदुस्तान की ब्रीफिंग मैं मानता हूं, व्योमिका जी, सोफिया जी और मिस्री साहब। उसके इतर जो हो रहा है वो मैं समझता हूं वो बिल्कुल छद्म, क्या कहूं, खुलेआम राजनीति। कल माननीय गृह मंत्री जी कलकत्ता जाकर क्या बयान दे रहे हैं। एक तरफ गुडविल डेलीगेशन आपने भेजा है, उसी टीएमसी के अभिषेक जी गुडविल डेलीगेशन में, ये गुडविल डेलीगेशन आपने भेजा है या डैमेज कॉजिंग मिशन भेजा है, ये फर्क तो समझना होगा ना। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। लेकिन आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर गौराते हैं या चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री अमित शाह ना करे? नहीं, देखिए, चुनाव प्रचार से कैसे बाज जाएंगे? चुनाव प्रचार तो हर राजनीतिक दल करेगी, लेकिन शहादत पे सियासत नहीं। इस देश की सामूहिक पीड़ा है। मैं बार बार दोहरा चुका हूं आप लोगों के माध्यम से, पहलगाम की पीड़ा सामूहिक पीड़ा में तब्दील हो गई। देश में कोई स्वर अलग नहीं बोल रहा था। और जो मैंने कहा पहले, वो जो ब्रीफिंग हमने सुनी एमईए और फोर्सेस की, व्योमिका, सोफिया और मिस्री साहब की, वो ब्रीफिंग देश की ब्रीफिंग थी। उसके इतर कौन क्या बोल रहा है, कई सारे सवाल हैं। चीन से जब युद्ध हो रहा था, हम तो मात्र 15 बरस पुराने मुल्क थे, संसद बैठी थी ना। अब तो हम बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। व्हाट स्टॉप्स? अभी आज भी मैंने एक खत लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि संसद सत्र बुलाइए। संसद जब बात करती है ना तो संदेश उन तक भी जाएगा जो सरपंचई कर रहे हैं बिला वजह। अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्या हमको संदेश नहीं भेजना चाहिए? शीर्ष स्तर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद बोले। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट से हुई है। देखिए, मैं एक बात कहूं, जब आप ये कहते हैं अपोजिशन की मांग धारदार हुई है, चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या कहा? आई एम नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट फेल डाउन, व्हाई इट फेल डाउन, ये चिंता का विषय है ना। और वो चिंता उनकी व्यक्तिगत नहीं है, देश के सामरिक महत्व से संबंधित सामूहिक चिंता है। और इसको सोशल मीडिया पे बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए, यह मीडिया में बहस का विषय नहीं होना। अरे मैच्योर डेमोक्रेसी है, 100 दफा दोहरा चुका हूं। संसद बैठेगी, खुल करके बातचीत होगी। कभी भी कोई अगर नुकसान होता है ना तो उसको इस नजरिए से हम नहीं देखते हैं कि बीजेपी सरकार में, नहीं, देश का नुकसान है। और ये भावना प्रकट करने में बीजेपी के लोग अक्सर चूक जाते हैं, क्योंकि मैं गुडविल डेलीगेशन के कुछ मेंबर्स का नाम नहीं लूंगा, वो अपने ट्रॉली बैग में घरेलू राजनीति की नफरत और वैमनस्यता को लेकर के गए हैं। भगवान करे वो ट्रॉली बैग छोड़ के आ जाएं। लेकिन आपने अपने लेटर की बात क्या मौजूद है उस लेटर का? नहीं, और क्या गवर्नमेंट क्या डिनाइंग मोड में है? नहीं, देखिए, मैं ये भी सरकार पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि डिनायल मोड में है। हो सकता है सरकार एक बेहतर समय का इंतजार कर रही होगी, लेकिन सरकार को जन भावनाओं को समझना होगा। मैं अभी बिहार से आया हूं और मैं बता रहा हूं, जिन जिन जगहों पर पार्थिव शरीर गए हैं ना, नेता प्रतिपक्ष हर जगह गए, लेकिन पार्थिव शरीर पे हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, खालीपन नहीं भर सकते। प्रधानमंत्री जी अभी गए थे बिहार, मुझे बेहद खुशी होती कि एक बार वो, जैसे इम्तियाज साहब को उन्होंने नमन किया, उनके परिवार से मिल लेते। हम इस बात को नहीं मानते कि उनको शादी के समारोह में नहीं जाना चाहिए था, दोनों में विरोधाभास नहीं है, वहां भी जाते, एक संदेश जाता, वो उम्मीद है। अच्छा, चूंकि बिहार और बंगाल का चुनाव खास है, जिसमें ममता बनर्जी की विदाई होगी,
और अगर निष्पक्ष चुनाव होता है, हिंसा नहीं होती है, तो ममता बनर्जी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये आरोप आप लोग भाजपा पे लगाते हैं निष्पक्ष चुनाव को लेकर। बगल का राज्य बिहार है, वहां भी चुनाव है। अब क्या कहूं, बिल्ली को दूध की रखवाली दे चुका है देश। अब वो निष्पक्ष पक्ष का चुनाव की बात करते हैं। अभी कल ही एक राज्य में सारे विधायक तुड़वा दिए, दूसरे दल में मिलवा दिए। ये तो माहिर लोग हैं, एक विधायक पर भी सरकार कैसे बनाई जाए। लेकिन जहां तक ये रही बात ना कि ममता जी की विदाई तय है, ये डायलॉग पुराना है, पिछली बार भी सुना है, बहुत दिन नहीं बीते हैं। 4-5 साल पहले यही दीदी ओ दीदी। कम से कम गुडविल मिशन जो हमने मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा था, उसको देश तो आ जाने देते, उसके बाद राजनीति करते। वक्त बीता नहीं जा रहा है, लेकिन एक तरफ गुडविल मिशन बाहर है और दूसरी तरफ आप नफरत और इसकी सारी बातें, मतलब लगता ही नहीं है कि अब लड़ किससे रहे हैं भाई। देश का शत्रु कौन है? विपक्ष शत्रु है क्या आपका? मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम डेब्यू करने जा रहे हैं बिहार। वो अमन जाहिर तौर पर उनकी पार्टी का मामला है या एनडीए का मामला है। उम्मीद है कि उन्होंने पूर्ण अपने विवेक से स्वतंत्रता में निर्णय लिया होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि स्वतंत्रता का भाव बदल जाता है जब लगता है कि निर्णय की डोर कहीं और है। लेकिन ये जितनी आसानी से आप बात कह गए, राजनीति में एक व्यक्ति है वो विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है, तो ये महज इतनी सी बात नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। निर्णय लेता है या निर्णय लेने को कहा जाता है उनसे, बस। चुनाव पे कोई फर्क असर इससे पड़ेगा? अरे चुनाव जनमानस तय करती है, जनता का मूड बदलाव का है बिहार में। और लंबी लकीर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के संयोजन समिति के अध्यक्ष ने रख, उस लकीर के इर्द गिर्द आए लोग, फिर बात होगी। आप लोग चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बड़े पनौली है, इसको लेकर अलग अलग राय अलग अलग जगह से आ रही है। नहीं, देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि एक यार्ड स्टिक रखिए, एक यार्ड स्टिक। ये नहीं, अब मैं अगर कहूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह के नफरत की जुबान बोलने वालों पर बंदिश लगे ना, तो मोदी जी की कैबिनेट के 8-10 तो शाम तक हिट विकेट हो जाएंगे। एक मानदंड तो स्थापित करना होगा ना, बस।